अगर हमला किया तो टूट पड़ेगी यूएस आर्मी। ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी और उसके बाद यू टर्न लेते हुए बोले भारत पाकिस्तान में शांति कराई, अब इस जंग को भी रोकूंगा। ईरान इजराइल के बीच बोले ट्रंप। ईरान और इजराइल के बीच जारी घातक संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम कराई थी और अब ये ईरान इजराइल युद्ध को भी रोक देंगे। देखिए, ट्रंप ने भी अभी हाल ही में आज ये भी कहा है कि अगर ईरान सीधा अमेरिका पर अटैक नहीं करता है तो अमेरिका कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका या अमेरिकी लोगों पर या किसी भी तरीके से अमेरिकी बेसिस पर अटैक किया गया तो ईरान को छोड़ेगा नहीं। हालांकि एक तरफ शांति की वार्ता भी कर रहा है। ऐसे वक्त पर यह बयान आया है जब ईरान की ओर से एक बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और तेहरान में 5 भीषण कार बम धमाके हुए, जिसका जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान और इजराइल के बीच शांति जरूरी होगी, दोनों को समझौता करना होगा। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को खत्म कराया है और इसी तरह यह युद्ध भी जल्द खत्म होगा। कई मुलाकातें और फोन कॉल हो रहे हैं। ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया कि वो हमेशा बड़े काम करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं लेते। हालांकि भारत हमेशा से कहता आया है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप ने कोई भी प्रेशर डील नहीं करवाई थी। देखिए, ट्रंप लगातार ये बातें कह रहे हैं कि हम ईरान में अपने नुमाइंदे भेजकर मध्यस्थता कराने की बात करेंगे, ईरान को मनाने की कोशिश करेंगे कि ईरान मान जाए, लेकिन बैकएंड से वो इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है। इजराइल में ही मौजूद जो ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं उन्हें निगेट भी करवा रहा है। मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे, ट्रंप का यह कहना है। यह घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर जो डील है उस पर बातचीत अचानक रद्द कर दी गई। रविवार को छठे दौर की बातचीत होनी थी लेकिन बढ़ते युद्ध के माहौल के चलते यह रुक गई और ऐसे में ट्रंप की शांति की अपील जो थी वो एक नई पहल के रूप में उसे देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम मिडिल ईस्ट को दोबारा महान बनाएंगे, अब और मौतें नहीं होंगी, अब और तबाही नहीं होगी, बस समझौता करिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ट्रंप का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी दी है। देखिए, जब ट्रंप लगातार इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, वर्बली कुछ और कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर कुछ और होता है, तो ईरान ने साफ कह दिया कि हमें तो भरोसा ही नहीं है ट्रंप के ऊपर। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी वार्निंग ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को ही कैबिनेट बैठक में कहा था कि इजराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका की सहमति के बिना इजराइल ऐसा कदम नहीं उठा सकता। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि ईरान जो है वो वॉर नहीं चाहता है, लेकिन यदि इसी तरीके से अटैक्स पर अटैक जारी रहे तो ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो रिटेलिएट करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे और ज्यादा ताकत के साथ उतरेंगे। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है, अमेरिका को वार्न करते हुए कहा कि अगर उनका अग्रेशन बढ़ा तो जवाब भी उसी लेवल का होगा। लेकिन इससे पहले बड़े अग्रेसिव तरीके से ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी थी। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया था, आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ईरान हम पर किसी भी तरीके से हमला करता है तो अमेरिकी सशस्त्र बल यानी कि अमेरिकी जो मिलिट्री है वो पूरी ताकत के साथ ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। एक तरफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ अग्रेसिव तरीके से अटैक की भी बात करते हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान पर रात में हमले से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि अगर उसने अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की तो अमेरिकी जो मिलिट्री बल है वो पूरी ताकत के साथ बड़े पैमाने पर टूट पड़ेंगी, जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इसका क्या मतलब समझा जाए? एक तरफ आप पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अटैक्स की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप इजराइल की बैकिंग भी कर रहे हैं। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय यानी कि ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स पर एक परमाणु परियोजना पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर ईरान द्वारा हम पर किसी भी तरीके से हमला किया जाता है तो अमेरिकी जो मिलिट्री बेसिस है वो पूरी ताकत के साथ अटैक करेंगे। देखिए, अमेरिका इस वक्त दोहरी चाल चल रहा है। अमेरिका की तो नीति यही रही है कि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारना ही नहीं है, सिर्फ पीछे से आग को भड़काना है, सिर्फ वेपन्स देने हैं, सिर्फ हथियार देने हैं जिससे कि आग भड़के और सीधे तौर पर अमेरिका का फायदा हो। देखिए, सिप्री वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शस्त्र कहां से लिए जा रहे हैं, किस कंपनी को भेजे, किस देश को भेजे जा रहे हैं, कहां इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा शस्त्र कितना घातक है, इसकी पूरी डिटेल रखता है। और अगर सिप्री की आप आंकड़े देखें तो अमेरिका ही वो कंट्री है जो दूसरी कंट्रीज को सबसे ज्यादा शस्त्र देता है, यानी सबसे ज्यादा वेपन्स देता है। और ऐसे में सीधे तौर पर फायदा देशों को लड़वाकर, इकोनॉमिक तौर पर वेपन्स बेचकर किसका हो रहा है? अमेरिका का हो रहा है। देशों को लड़वाकर सुपर पावर कौन बना रहेगा? अमेरिका बना रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच की आग को भड़काकर किसका फायदा होगा? अमेरिका का फायदा होगा, क्योंकि वो रशिया को निगेट कर पाएगा। और ऐसे में सुपर पावर बनने की राह में, इकोनॉमिक ग्रोथ की राह में, पैसे कमाने की राह में, देशों को भड़काकर अपना वर्चस्व कायम करने की राह में जाहिर है कि अमेरिका रहेगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान को चेतावनी जरूर दी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर
कोई भी देश होगा जो बीच में आएगा, ईरान उस पर भी अटैक करेगा, फिर चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप क्यों ना हो, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, चाहे मध्यस्थता की तमाम कोशिशें फेल क्यों ना हो जाए, चाहे शांति की बात जो है वो सतह पर ही क्यों ना रह जाए। ईरान की ओर से साफ तौर पर दो टूक चेतावनी दी गई है।